कृष्ण, मैंने नहीं किया। 124 जन्मों की बात मुझे याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? कृष्ण ने मुझसे कहा है। पितामह कहते हैं कि बेटी, कृष्ण ने मुझसे कहा है कि तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। मैं तुम्हारे दर्शन देने के लिए इस कुरुक्षेत्र में वापस आया हूँ। पर तुमने पाप होते हुए देखा है इन नेत्रों से, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। और बेटी, असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन के दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। मुझे क्षमा कर दो। भीष्म पितामह के ऐसे वचनों को सुनकर द्रौपदी ने पितामह के चरण को पकड़ लिया और कहा कि बाबा, आप मुझे क्षमा करें। आपके हृदय को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। भीष्म ने चारों तरफ से अपने मन को हटाया है और मेरे कन्हैया के चरणों में अपने नेत्रों को केंद्रित कर दिया है। मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है पितामह। और मन ही मन गोविंद को प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि तिमतुरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्रुहर्तु प्रकृतिमुपेयिषु यद्भव प्रवाह। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने जीवन में कुछ भी आपसे नहीं मांगा है, इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और पितामह के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलिए, आपकी क्या आकांक्षा है, मैं उसे पूर्ण करूंगा। पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी एक पुत्री है जिसका मैं चाहता हूँ कि आप पाणी ग्रहण करें। पितामह के ऐसे वचनों को सुनते ही पांडवों को आश्चर्य होने लगा कि जो बाल ब्रह्मचारी है, जो गंगा पुत्र है, इनकी बेटी कहाँ से आई? भगवान भी पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है पितामह? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी पुत्री का नाम मति है, यानी हमारी जो बुद्धि है, मैं इसे आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और भीष्म पितामह ऐसा कहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी इस बुद्धि का पाणी ग्रहण करिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में कोई कुमति नहीं है, उसमें कोई दुर्गुण भी नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप इसका पाणी ग्रहण स्वीकार करिए। भीष्म कहते हैं कि आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है कन्हैया? आप अपनी बात निजी हो जाए इसकी परवाह किए बिना ही आप भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। भीष्म कहते हैं कि आपने, हे गोविंद, आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, परंतु महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उसी समय कौरवों की सेना का सेनापति भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता है कि आज जो हर ही शस्त्र न गहाऊं और तोला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने श्री कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उठवाया
तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊं, मैं शांतनु बिहारी नहीं कहलाऊं। भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय आ सकता है, सारी सृष्टि प्रलयंकारी हो सकती है, समुद्र में डूब सकती है यह सृष्टि और पृथ्वी कांपने लगी। क्योंकि जब भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार अर्जुन पर किया तो अर्जुन कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं नहीं बच सकता। और अर्जुन के ऐसा बोलने से भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह बाणों की बौछार कर रहे हैं और अर्जुन के प्राण संकट में हैं। और उसी समय केशव भीष्म पितामह के सामने आए और उन्होंने सोचा कि पितामह से युद्ध करना आसान नहीं है। मेरे गोविंद ने जैसे ही यह देखा कि यह अर्जुन को मार डालेंगे, अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए, रथ से नीचे कूद पड़े और सामने पड़ा था एक रथ का टूटा पहिया, उस चक्के को उठाया है भगवान श्री कृष्ण ने और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी भगवान के इस रूप को देखकर कांपने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तरीय वस्त्र को जब नीचे गिर गया तो उसे उठाने के लिए नीचे झुके हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम व्यर्थ चिंतित हो देवी, मैंने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो अभ्याचलद गुर्हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयः। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया मेरे गोविंद ने। भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, उस समय जब रथ का पहिया लेकर आप मुझे मारने दौड़े थे तो उस समय आपकी झांकी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोई शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा है। आज मैं आपके उसी झांकी को अपने हृदय में विराजमान करना चाहता हूं और मैं कामना करता हूं कि हे गोविंद, मुझे आप महारास के दर्शन कराइए। भगवान कहते हैं कि बुद्धि फिर गई है तुम्हारी पितामह, तुम महारास को देखते हुए मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारी गति खराब हो जाएगी, तुम्हारा पतन हो जाएगा, क्योंकि मरते समय तुम महारास के दर्शन करना चाहते हो। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस बुद्धि के द्वारा मेरा पतन होता उस बुद्धि का तो मैंने आपको दान दे दिया है। और भीष्म कहते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तन को त्यागूं, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और भीष्म कहते हैं कि जीते हैं वही जो तेरी याद में मर जाते हैं, जीते हैं वही जो तेरी याद में मर जाते हैं, पर सबकी तकदीर में ऐसी मौत कहाँ होती। भीष्म ने दर्शन किए, दो अयन हैं, योगी प्राणी उत्तरायण में अपने प्राण को छोड़ता है और सांसारिक प्राणी दक्षिणायन में अपने प्राण को त्यागता है। 6 मास का उत्तरायण और 6 मास का दक्षिणायन होता है। कहते हैं कि विचार करिए कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो
और या राधा अष्टमी हो, वृंदावन या बरसाने की भूमि हो, और उस समय यदि कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो क्या वह उत्तरायण नहीं माना जाएगा? क्या वह उस मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन का सबसे सरल उत्तर यह है कि कृष्ण सामोख्यम एव उत्तरायणम, और कृष्ण विमुख में वही दक्षिणायनम। श्री कृष्ण को याद करते हुए जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वही उत्तरायण होता है, और कृष्ण को भूलकर उनकी याद के बिना जो जीव इस शरीर को छोड़ता है तो वही दक्षिणायन होता है। महाराज, उत्तरायण और दक्षिणायन की बात क्या की जाए, पितामह भीष्म का उत्तरायण बोले कि उत्तरायणम गर्भस्थ रक्षणम करताय कह श्री कृष्ण। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाला श्री कृष्ण तो ही उत्तरायण है। वह श्री कृष्ण ही तो उत्तरायण है, और वह सामने खड़ा है। और जब योगी लोग प्राण छोड़ते हैं तो वह श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर जाते हैं। और जब भीष्म पितामह ने प्राण छोड़े हैं, शांत वातावरण है, शाम को जैसे पक्षी शांत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। और भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा है। अधरों पर मुस्कान सजी है, और शमा गई ज्योति में ज्योति। अधरों पर मुस्कान सजी है, और समा गई ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्तिमय मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती। श्याम सुंदर के दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने प्राण को छोड़ दिया। ऐसी मृत्यु किसी विरले व्यक्ति को ही, किसी संत सिद्ध आत्मा को ही